आज की कहानी का शीर्षक है एक आंच की कसर और जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो फिर शुरू करते हैं। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचारों के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी भी हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर अलग से खुशामद होती। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर विद्वान हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं कि बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गण्यमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई है। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा है। दावत का सामान भी तैयार है। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरा कहता है, कमाल? ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे ने कहा, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब। हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राटे पर। चौथे कहते हैं, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वो हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवे, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वाले का भी कुछ है? पहले ने कहा, लड़की वाले का क्या दोष है, सिवाय इसकी कि वह लड़की का बाप है। दूसरे ने कहा, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़कियां पैदा की, क्यों जी? पांचवे ने कहा, मैं ये नहीं कहता, न सारा दोष लड़की वाले का है न सारा दोष लड़के वाले का है, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न देता तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं है कि डोली क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे कहते हैं, हाँ आपका यह प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। तो फिर पांचवे ने कहा, तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डोली, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना तो व्यर्थ है। यशोदानंद जी कहते हैं, यह भी बेकार की दलील है। मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन क्या डोली गहने न ले जाऊंगा? तो पहले ने कहा, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे कहते हैं, 20,000 की रकम छोड़ दी, वाह क्या बात है। यशोदानंद जी कहते हैं, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव सिद्धांतों पर स्थिर रहना चाहिए। सिद्धांत के सामने धन का कोई मूल्य नहीं। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया,
शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, सभाओं में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर चुका हूँ और इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, ये रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही न सकूं। तो पांचवें ने कहा, अब की सभा आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है। तो यशोदानंद जी कहते हैं, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब उसकी कदर हो या ना हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मनसद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। कहते हैं, पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज, पशु है या पक्षी, आसमान में है या जमीन में, खाने में है या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र में भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका से कहा, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद जी कहते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा हो जाता। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब निर्लज्ज हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह-वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर पहले ही दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक में भी कितनी कुशाग्र बुद्धि है। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही, किसी को कौतूहल हुआ नहीं। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरी विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा सफेद पड़ गया। झपट कर लड़के के पास गए,
कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वह कागज ला जो तुझे लिखकर दिया गया था। तभी एक महाशय बोल पड़े, पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे कहते हैं, जादू, वो जो सिर चढ़कर बोले। तीसरे चुटकी लेकर कहते हैं, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे, यहाँ भी चलते हुए भाई साहब। यशोदानंद जी कहते हैं, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले ने कहा, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने वह कागज कहाँ पाया था? परमानंद कहता है, बाबूजी ही ने तो लिखकर अपनी मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना है। अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद जी कहते हैं, वह यह कागज कहाँ था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद जी कहते हैं, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूं कि तुम भी याद करोगे। पहले कहते हैं, ये आकाशवाणी है। तो दूसरे ने कहा, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे, मिल तो गया था पर एक आंच की कसर रह गई। पांचवे, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिक लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यो टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक कहता है, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरे ने कहा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरे ने कहा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, इस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।